जो है इसके आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ठीक है, इनमें से आपका लुब्रिकेंट की तरह कौन सा यूज होता है। जैसे कि पहला आपका है ग्रेफाइट, ए ग्रेफाइट है, या आपका क्या सिलिका है, बी, या आपका डायमंड है, या आपका आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आपका लुब्रिकेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, आपका जो पहला है ए आंसर जो है, यानी कि आपका क्या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जो है वो इस तरीके से लुब्रिकेंट की तरह से यूज़ किया जाता है। और उसकी वजह ये है कि ये जो ग्रेफाइट है आपका, ठीक है, ये एक हमारे केमिस्ट्री में होता है वेंडर वाल्स फोर्स जो है, वेंडर वाल्स फोर्स का जो लॉ है उसको फॉलो अप करता है। और बिटवीन द लेयर आर वीक, जो लेयर्स इनके बीच में होती हैं, जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो आपका बॉन्ड होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। इस वजह से लेयर्स जो होती हैं बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रखती हैं, और लेयर्स क्या करती हैं आपस में मूव, बीच की जो लेयर्स, जैसे मान लीजिए ये आपकी लेयर 1 है, ये आपकी लेयर 2 है ना, ये आपकी लेयर 3 है, और ये आपकी लेयर 4 है। तो लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से ये लेयर्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। इस वजह से जो भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है वो लुब्रिकेंट में बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्परी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, ग्रेफाइट की एक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपकी सिल्परी प्रॉपर्टी है, SLIPERRY, सिल्परी प्रॉपर्टी, वो आपकी यहाँ पर जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। ठीक है, आपको बताना है कि रेशो ऑफ प्योर गोल्ड क्या होता है 18 कैरेट गोल्ड में। तो सामने आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपका 60% होता है, या आपका 75% होता है, या आपका 80% होता है, या आपका 100% होता है। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से क्या हो सकता है प्योर गोल्ड का। ठीक, चैट बॉक्स में अभी तो कोई लाइव नहीं है, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाके भी इसको वीडियो का आंसर दे सकते होंगे बाद में, या इस वीडियो को आप देख भी सकते हो। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है, अगर मैं बात करूं द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बच्चों बी, 75%। ठीक है, 75% होता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो जब भी आप मार्केट में गोल्ड को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कैसे लिखा होता है आपका 22 कैरेट गोल्ड लिखा होता है। ठीक है, या उससे ऊपर जो है और हायर वर्जन जब परचेज करते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड लिखा होता है, और सबसे आखिरी वाला आपका क्या लिखा होता है 18 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर 24 कैरेट गोल्ड का आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 99.9% जो है वो क्या होगा, गोल्ड होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 18 कैरेट की जगह अगर एग्जामिनर क्या लिखते 24 कैरेट गोल्ड लिखते, तो आप डी आंसर टिक करके, ठीक है, क्योंकि कोई प्योर चीज़ तो हमारे यहाँ होती नहीं है वर्ल्ड में। 0.1 का क्या होता है, थोड़ा सा उसमें जो वो होता है अन जो वांटेड चीज़ें होती हैं वो होती ही होती हैं। तो यहाँ रखना 24 कैरेट अगर गोल्ड आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो 99.5% गोल्ड है। और अगर आप 22% गोल्ड पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, देखो यहाँ से एक और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन ये मिला कि ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए ज़्यादातर किस तरीके का गोल्ड यूज़ किया जाता है, 24 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है, या 22 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है, या 18 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है। तो आपने क्या टिक करना है कि 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए ज़्यादातर जो है ज्वेलरी में ही इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, 22 कैरेट गोल्ड में जब ज्वेलरी बनती है तो उसमें 92% जो है बच्चों वो क्या होता है, आपका गोल्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 8% जो होता है वो आपका क्या होता है, सिल्वर आपका उसमें हो। ठीक है, सिल्वर हो गया, या उसमें फिर वो निकल मिला देते हैं, फिर या उसमें क्या मिला देते हैं,
आपका जिंक मिला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 92% आपका गोल्ड हो गया अगर 22 कैरेट का आप कोई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, और उसमें 8% क्या हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया और जिंक हो गया। और फिर ज़्यादातर लोग जो है वो 18 कैरेट गोल्ड बनवाते हैं, और 18 कैरेट गोल्ड का इसमें क्या होता है कि 75% जो होता है बच्चों, इसमें आपका क्या होता है, गोल्ड होता है आपका। और बाकी का 25% जो आपका होता है उसमें क्या होता है, कॉपर। ठीक है, डिपेंड करता है, कॉपर हो गया, या फिर कई ज्वेलर्स जो होते हैं उसमें क्या मिला देते हैं, सिल्वर मिला देते हैं। तो अब अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी ज़्यादातर 22 कैरेट गोल्ड में ही बनती है, लेकिन कई लोग 18 कैरेट गोल्ड में भी ज्वेलरी बनवाते हैं। उसमें क्या होता है कि ज्वेलरी की जो आपकी जो उसकी मजबूती होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। 24 कैरेट गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी कभी कोई नहीं बनवाता है, क्योंकि जो भी आप डिज़ाइन बनवाएंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, उसमें ख़राब हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा है, क्या है आपका, फाइंड द ऑड वन। इन चारों में से कौन सा आपका ऑड वन है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, आपको बताना है कौन सा इसमें आपका ऑड वन है। तो ऑड वन में अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, मार्बल लिखा हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड जो ऑप्शन है, चाल्क हो गया, लाइमस्टोन हो गया, या स्लैग्ड लाइम हो गया आपका। तो आपको ऑड वन बताना है इसमें से कौन सा आपका ऑड वन है। ठीक, आप लोग नीचे आंसर अगर जो कर सकते हैं, कौन सा इसमें आपका ऑड वन है। चलिए इसका आंसर बताता हूँ मैं बच्चों, फाइंड द ऑड वन। तो मार्बल, चार्क और लाइमस्टोन में जो आपका डी आंसर है, यानी कि स्लैग्ड लाइम जो है वो आपका बच्चों क्या है, ऑड वन है। ठीक है, ये आपका ऑड वन है। अब क्यों ऑड वन है, क्योंकि आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा, स्लैग्ड लाइम के बारे में। इसको और क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम को कहते हैं हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना, बना सकता है हाइड्रेटेड लाइम इसको कहते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हम लोग और क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड लाइम आपका कहेंगे। ठीक, और ये बनता कैसे, अगर सेकंड बात की जाए, जब आपका जो वाटर होता है प्लस उसको हम लोग किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करते हैं, तब आपका क्या बनता है, स्टैल्क, जो स्टैल्क लाइम है आपका वो बनता है। ठीक, अब इस जो स्लैक लाइम है इसका अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि यूज़ कहाँ पर किया जाता है, फॉर, इसको लिख दीजिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर। शुगर में इसका, यानी कि शुगर केन से शुगर बनाने में। ठीक है, रिपीट, जो आपकी शुगर केन है, ठीक है, उस शुगर केन से शुगर बनाने में जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, जो स्लैग्ड लाइम है उनका हम लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ सुपर, सुनिए, हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ सुपर, अ सुपर कंडक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, आपको बताना है कि जो सुपर कंडक्टर है इनमें से उसका क्या करेक्टर होता है। ठीक, तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको थोड़ा सा हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको ये समझना है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो वैनिश हो जाता है। पहला उनका जो करेक्टर होता है वो लिख लो या समझ लो, आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो आपका वैनिश हो जाता है। खास करेक्टर आप देख सकते हैं। दूसरा जो करेक्टर होता है सुपर कंडक्टर्स में वो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपेल्ड हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड हो जाती है। ठीक, तो इस दो कैरेक्टर्स के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं, तो इसका आंसर बन सकता है कि
आपका जो सुपर कंडक्टर है वो क्या होंगे, जीरो परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, इन्फिनिटी परमेबिलिटी। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा जीरो परमेबिलिटी। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो परमेबिलिटी बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है, सीवीड्स में से इनमें से कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो मिलता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो पहले आप ये समझिए कि सीवीड्स क्या होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो सीवीड जो होते हैं वो लिख लो पहले क्या होते हैं, मैक्रो एल्गी ऑफ मेराइन। ठीक है, मैक्रो एल्गी, एल्गी ऑफ मेराइन, ये आपका सी या ओशन में आपको मिलते हैं। ठीक है, सीवीड्स को और भी हम समझ सकते हैं किन अल्टरनेटिव नेम से आपके, जैसे फेडोफाइटा। तो लिख लो फेडोफाइटा आपका हो गया, फैकोफाइटा, फैकोफाइटा आपका हो गया। ठीक है, और फिर क्लोरो क्लोरोफाइटा आपका हो गया। ठीक है, क्लोरोफाइटा हो गया, ये भी इसके आपके एग्जाम्पल है। तो खैर इसका जो आंसर बच्चों बनेगा ए में, बी में, या सी में, यहाँ पर सॉरी, आपका बनेगा आयोडीन। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि सी वीट से जो है आपका क्या चीज़ मिल रही होती है, तो आपका आयोडीन जो है वो आपका मिल रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। ठीक है, दिवाली में देखा होगा हम लोगों ने फायर वर्क्स जो हैं वो छुड़ाते हैं। आपको बताना है कि ग्रीन फ्लेम्स जो हैं वो इनमें से किसके कौन सा हम ऐसा जो केमिकल है यूज़ करते हैं जिससे आपकी ग्रीन फ्लेम्स जो है वो आपकी बनती है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए मरकरी है, सोडियम है, पोटाशियम है, बेरियम, यानी कि ए बी सी डी, इनमें से क्या आंसर हो सकता है बच्चों। तो चैट बॉक्स में बताना जो अभी लाइव हुआ है। फायर वर्क्स जो है ग्रीन फ्लेम्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, इनमें से क्या बनता है, मरकरी का यूज़ करते हैं जो पटाखा बनाने वाले होते हैं, या बी आंसर होगा सोडियम, या सी पोटाशियम, या बेरियम। चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। ठीक, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, बेरियम, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, बेरियम का यूज़ करते हैं। अब यहीं से एक डेटा आप लोग लिख लीजिए, आपके काम आ सकता है। जो ग्रीन कलर हो गया उसमें तो क्या यूज़ करते हैं, क्रैकर्स में बेरियम यूज़ करते हैं, आंसर से आपको पता चल गया होगा। सेकेंड आपका जो डीप रेड कलर क्रैकर्स में आता है, या रेड कलर्स भी आ सकता है, उसमें जो आपके यूज़ करते हैं वो स्टोंटियम यूज़ करते हैं, STRONTIUM। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका जो ब्लू कलर आपका आता है क्रैकर्स में, उसके लिए कॉपर को क्रैकर्स में डालते हैं। ठीक है, तो डीप रेड का ज़्यादातर हम रेड कलर देखते हैं क्रैकर्स में। तो अगर आ जाए तो स्ट्रोटियम आपका हो गया, ब्लू कलर अगर आपका आ जाए तो कॉपर आप टिक करके आइएगा। उसके बाद फोर्थ आपका अगर हम देखें येलो कलर। ठीक है, कि येलो कलर जो है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है येलो कलर के लिए, तो उसके लिए ये लोग जो यूज़ करते हैं वो है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये टिक करके आना भाई, ब्लू कलर के लिए कौन सा हो गया आपका, सोडियम का आपका यूज़ हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद येलो येलो के लिए सोडियम हो गया। देन उसके बाद ऑरेंज कलर भी कई प्रकार अब यहाँ क्रैकर्स में आ जाता है, तो उसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं स्टेटियम और सोडियम। तो STRANTIUM, स्टेटियम प्लस
आपका सोडियम। तो ऐसे पटाखे भी कैसे मिलते होंगे बच्चों, महंगे बिकते होंगे। और उसके बाद सिल्वर वाइट जो होता है, सिल्वर वाइट, ठीक है, सिल्वर वाइट जो होता है, इसमें जो है ये सबसे महंगा आप कह सकते हो कि चाहिए वैसे पटाखा, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहला हो गया टाइटेनियम, ठीक है, टेनियम। दूसरा आपका हो गया जिरकॉनियम, जिरकॉनियम। और थर्ड आपका हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ें आपके सिल्वर वाइट में यूज़ होती हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज, इनमें से कौन सा है आपका, एन एटम है, एन मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयन है। ठीक, तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा आपका, ए आंसर बनेगा। एटम का जो है वो यूज उनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो हमारे चश्मे पहनते हैं हम लोग, जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, हाँ, और प्रिज्म आपने कभी ना कभी जो है कहाँ पर यूज़ किया होगा, अपने प्रैक्टिकल में यूज़ किया होगा, स्कूल टाइम पर यूज़ किया होगा। तो आपको बता दें कि इनमें से सॉफ्ट ग्लास है, कि पायरेक्स ग्लास है, कि जीना ग्लास है, कि आपका फ्लिंट ग्लास है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। वैसे लाइव सेशन है, अभी तो कोई लाइव है नहीं, लेकिन फिर से मैं लाइव सेशन ऐसे लाता रहूँगा। अगली बार आप लोग नोटिफिकेशन पे ध्यान रखिएगा, और जब भी नोटिफिकेशन का टाइम होगा आप उस समय प्लीज़ लाइव सेशन को ज्वाइन करिएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका फ्लिंट ग्लास। ठीक है, इसका जो आंसर है फ्लिंट ग्लास है। अब अगर मैं फ्लिंट ग्लास की कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताऊं आप लोग को, तो ये फ्लिंट ग्लास बनता कैसे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन, पूछ सकते हैं आपसे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखते जाइएगा मेरे साथ, प्लस और क्या होता है इसमें, लेड या पोटेशियम होता है। या तो लेड होगा, या तो आपका क्या होगा, पोटेशियम। ठीक है, लेड होगा या आपका पोटेशियम होगा, सिलिकॉन में लेड या पोटेशियम होगा। ठीक, और क्या वजह होती है कि फ्लिंट ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं, वजह है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और एक और कैरेक्टर्स को आप लिख सकते हैं क्या, लाइट डिस्पर्सिंग पावर, भी प्रिज्म में यूज़ करते हैं इसका, लाइट डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग पावर। ठीक है, लाइट डिस्पर्सिंग पावर। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लिंट ग्लास का जो यूज़ है वो करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट मेक्स अ लेमन सोर। लेमन खाया होगा सब्जियों में, या डायरेक्ट भी आपने लेमन पानी किया होगा, तो ये बताना है आपको। से बहुत आसान क्वेश्चन है, उनमें क्या होता है, ए टार्टारिक एसिड होता है, या बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या सी सिट्रिक एसिड आपका होता है, ठीक है, या आपका डी एसिटिक एसिड आपका होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर मेरे ख्याल से सब आराम से बता देंगे क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या है, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि जो सिट्रिक एसिड है, ठीक, और एसिटिक एसिड है, और आपका ये टार्टेरिक एसिड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊँ, आपका ये वाला ग्रुप हो गया एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, और टार्टेरिक एसिड वाला ग्रुप हो गया। ये तीनों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन तीनों की अगर मैं बात करूँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हमेशा हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होते हैं आपके, वीक आपके एसिड होते हैं। ठीक, और अगर आप आउट ऑफ 4 इसमें बोले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो एक्चुअल है कि आपने पढ़ा होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो कि हमारे स्टमक में बनता है। आउट ऑफ दिस 4 वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं,
अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड, एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। तो बताना इसमें से कौन सा हो सकता है, एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए एमॉर्फस, एलोट्रॉफिक, या एमोफिटेरिक, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा आपका, एम्फोटेरिक जो है। इसमें दोनों के ही क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स जो है वो आपके बच्चों पाए जाते हैं। चलिए, तो ये जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, मैं ठीक 10 बजे जो है वो आप लोग के लिए ये लेके आऊँगा। तो मैं जनरल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके आने वाले अधिशासी अधिकारी या आर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम लोग फिर रात को जो है 10 बजे, आज रात को 10 बजे, या रोज़ मैं कोशिश करूँगा 10 बजे फिर से आप लोग के लिए लाइव सेशन लेके आऊँ, और एक बार लाइव सेशन जो है मॉर्निंग टाइम पे 10 बजे लेके, यानी कि एक दिन में मैं 2 लाइव सेशंस करूँगा, जिसमें अलग अलग MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा। कोशिश करिएगा कि अगली बार से आप लोग उसमें आप प्रेजेंट रहें। तो आज रात का 10 बजे का लाइव सेशन होगा, और फिर कल सुबह का 10 बजे का लाइव सेशन